ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डैड को क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर उसने ऐसा लाइफ में क्या कर दिया कि उसके डैड यहाँ पर उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। डैड का क्लियरली कहना था कि तुम यहाँ पर मेन ऑब्स्टेकल हो हम सबकी जिंदगी में। यूना यहाँ पर कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर आपको अपना सब कुछ दे दिया, आपको कंपनी के ज़्यादा शेयर्स चाहिए थे, वो भी मैंने आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिए, एंड इसके बावजूद भी यहाँ पर आप मेरी जान लेना चाहते। मैं क्या इतनी ज़्यादा बुरी हूँ? अंकल कहते कि ऑफकोर्स तुम बुरी हो। तुम्हें पता है अगर तुम कंपनी को मेरे नाम भी कर दो, ये चीज़ें मेरे हाथ में भी आ जाए, उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरे लिए ऑब्स्टेकल बनकर खड़ी रहोगी। इसलिए बेहतर होगा अगर तुम इस दुनिया में ना रहो तो। एंड तब तक वहाँ पर यूना की स्टेप मॉम आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उसे बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है यूना, तुम्हारी मॉम की डेथ, तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ, ये सब कुछ एक्सीडेंटल थी? जरा दिमाग लगाओ कि एक ही परिवार में दो दो डेथ्स एक साथ ऐसे कैसे हो सकती है? और अब यहाँ पर बारी तुम्हारी है, तुम्हें तो हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। यूना की वहाँ पर सब सिस्टर नैन्सी भी आती है और आकर उसे पैरों से मारती है एंड कहती कि देखा, मैंने तुम्हें यहाँ पर शुरुआत से कहा था कि तुम इस घर में रहने के लायक हो नहीं, पर क्या करे, ग्रैंडपा और तुम्हारी माँ को लगता है तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम पर जो कर वो लोग गए थे। यूना को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर उसकी मम्मा का और उसे ग्रैंडपा का यहाँ पर मर्डर कर दिया होगा। एंड इतने में यहाँ पर वो अपनी दोस्त सिया को भी देखती है। वो सिया को यहाँ पर बोलने लग जाती है कि आखिर तुमने क्यों मेरे साथ ये सब कुछ किया, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। सिया यहाँ पर घबराते हुए से बोल रही थी कि देखो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। यूना कहती कि बस मुझे अब जानना भी नहीं है, तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहीं पर खत्म होती है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी को लेकर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना चाहती। यूना अपने यहाँ पर डैड को वार्निंग दे रही थी कि अगर आज वो जिंदा नहीं रहती है और वो कंपनी और वो इनहेरिटेंस उसके डैड के नाम पर जाती है, तो विद इन 10 डेज यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो लोग उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अंकल कहते कि तुम्हें पता है बर्बादी कब होगी? जब तुम जिंदा बच जाओगी तो। अब तो तुम्हें जिंदा बचाने के लिए तुम्हारा यूचन भी यहाँ पर नहीं आने वाला है, और अगर वो आया तो तुम्हारे साथ साथ हम उसकी भी जान ले लेंगे। एंड यहाँ पर यूना अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। तब तक वहाँ पर यूचन आ जाता है, जहाँ पर अंकल गार्ड्स को इशारे करते हैं। अब सभी गार्ड्स चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर यूचन के भी गार्ड्स होते हैं जो कि उनके साथ यहाँ पर फाइट करते हैं, जहाँ पर वो लोग अंकल आंटी को भी बहुत ज़्यादा पीटते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर वो यूना की ओर बढ़ता है एंड जहाँ पर वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि यूना यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रही है। आखिरकार वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और तब यहाँ पर वो अपने आखिरी वर्ड्स यूचन से कहती है कि वो सॉरी है यूचन के लिए। बस इतना बोलने पर वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। और इस बात को यहाँ पर यूचन एक्सेप्ट करने से बिल्कुल राजी नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि बाथटब में से निकलती है। उसे बहुत घुटन सा महसूस हो रहा था, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। वह अपने आप को जाकर मिरर में ढंग से देखती है। उसे तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने के पहले जो 10 मिनट की मेमोरीज दिमाग में आती है, शायद से यहाँ पर वो उन मेमोरीज में जी रही है। लेकिन फिर उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि नहीं, ये एक रियलिटी है एंड यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ है। इससे यहाँ पर वह समझ जाती है कि उसके पास अभी भी मौका है ग्रैंडपा को सेव करने का, बिकॉज वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है एंड सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। उसे अच्छे से याद है कि किस तरीके से उसके खुद के डैड ने, उसकी स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर एंड यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर यहाँ पर सभी प्लानिंग की थी, जिससे इस बार तो यहाँ पर उसे उनसे बदला लेना ही है। एंड तब तक यहाँ पर बाथरूम में यूचन आ जाता है, कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम जाग चुकी हो, मुझे तो लगा था कि बेड से ज़्यादा तुम्हें बाथटब में सोना पसंद है। ना को यहाँ पर रियलाइज होता है कि जैसे यहाँ पर वो यूचन की आवाज़ सुन रही है, उसकी फीलिंग्स यहाँ पर यूचन के लिए सेम ही है। पहले यहाँ पर यूना यूचन से बहुत डरा करती थी, उसका फियर था कि यहाँ पर वो यूचन के साथ में लाइफ नहीं बिताना चाहती है, पर उसे कभी नहीं पता था कि वो पर्सन यहाँ पर उसका लाइफ सेवर निकलेगा, जो कि भले ही देरी से क्यों ना आया हो, लेकिन वो उसकी जान बचाना प्रेफर करता है, वो उसे प्रायोरिटाइज करता है। यूचन यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर मुझसे भागना चाहती हो? यूना कहती कि नहीं, मैं क्यों भागने की कोशिश करूंगी। एंड यहाँ पर वो ऑलरेडी नर्वस थी यूचन से बात करने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर यूचन उसके पास आने लग जाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर अब ये कौन सा मजाक है, बिकॉज यहाँ पर यूना कभी भी यूचन के साथ में इतना सॉफ्टली बात नहीं करती है। जिस तरीके से यहाँ पर फिलहाल बात करिए, उससे यहाँ पर यूचन को डाउट आता है कि जरूर यहाँ पर यूना के दिमाग में कोई ना कोई न्यू ड्रामा या न्यू प्लानिंग चल रही होगी उसे एस्केप करने के लिए। बट यहाँ पर यूना उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में यहाँ पर यूचन का गार्ड आकर उसे बता रहा था कि नीचे
अननोन व्हीकल्स आई हुई है। वो यहाँ पर उन सभी चीज़ों का क्लीन अप करने के लिए उन्हें कहकर वहाँ से जाने लग जाता है। तभी यहाँ पर यूना उसे रोकती है एंड कहती कि इस बार मैं तुमसे बिल्कुल नहीं भागूंगी। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे उठाकर बाहर बेडरूम में लेकर जाता है। मनी मन ये सोच रहा था कि आई रियली विश कि यूना नाटक कर रही हो एंड आई रियली वांट कि ये नाटक यहाँ पर एंड तक रहे, बिकॉज मैं यही यूना को देखना चाहता हूँ। उसे यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मुझे छोड़ो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं भागने वाली हूँ। यूजन कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम आज ही तो कल यहाँ से एस्केप करने की कोशिश जरूर करोगी। यहाँ पर यूना आगे बढ़कर उसके नेक पर किस करती है उसे विश्वास दिलाने के लिए। एंड यहाँ पर यूजन को बिलीव होने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर यूना एक ऐसी पर्सन है जिसे नहीं पसंद कि कोई यहाँ पर उसे टच भी करे, एंड स्पेशली यूजन। और आज उसे यहाँ पर सामने से वो मूव किया है, तो वो यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे हेट नहीं करती। यूना बोलती कि मैं पहले भी तुमसे हेट नहीं करती थी, बट अब यहाँ पर यूजन को बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज यूना के एक्शन साफ साफ यही बताते कि यूना यहाँ पर यूजन से हेट करती आ रही है। यूना यहाँ पर उसे प्रॉमिस करती है कि इस लाइफ में वो उसे अबंडन कर नहीं जाएगी, ना ही उसे छोड़ कर जाएगी, एंड वो उसके साथ रहेगी। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे बोलता है कि आई होप कि तुम यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हो और तुम सचमुच मुझे ना छोड़ो। ये सुनते यहाँ पर यूना उसे किस करने लग जाती है, उसे बिलीव दिलाने के लिए कि वो यहाँ पर अपनी बातों को लेकर जेन्युइन है एंड ट्रस्टवर्दी, और वो अपनी बातों को लेकर लॉयल रहेगी, पीछे नहीं हटेगी। वो भी उसे यहाँ पर किस करने लग जाता है। जब यहाँ पर यूना सो रही थी, तभी भी यहाँ पर यूजन के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि आखिर कब यहाँ पर वो अपना नाटक बंद करेगी और मुझे छोड़कर जाएगी। यूना यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती है कि लगता है अब तक मैंने यहाँ पर यूजन को अपने ऊपर इनफ ट्रस्ट नहीं करवाया है, और ऐसे भी वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेगा, बिकॉज प्रीवियसली मैंने यहाँ पर चीज़ें इतनी सारी ऐसी कर रखी है जिससे उसे बिलीव हो चुका है कि मैं उसे यहाँ पर अपने दिल से हेट करती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो यही सोच रहा था कि आई रियली विश कि यूना मुझे छोड़कर ना जाए, एंड यूना भी यहाँ पर मन ही मन कह रही होती है कि मैं मेक श्योर करूँगी कि प्रीवियस लाइफ में मैंने जो गलतियाँ दोहराई है वो इस बार मैं ना दोहराऊँ, एंड तुम्हें यहाँ पर वो सब कुछ दो जो कि तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें यहाँ पर मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर यूना यूजन के फेस को कंटिन्यूसली देख रही थी एंड उसे निहार रही थी। यूजन यहाँ पर बस सोने का प्रिटेंड कर रहा होता है, एंड इतने यहाँ पर वो उठकर उसके एकदम क्लोज आ जाता है एंड कहते हैं कि अब तुम्हें मेरा क्लोजअप लुक दिख सकता है। यूना का ध्यान यहाँ पर उसके नेक पर जाता है जहाँ पर उसे उस चोट का निशान दिखता है, जो चोट यहाँ पर यूजन को यूना की वजह से लगी हुई है। वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या अभी भी ये पेन करता है। यूजन कहता है कि नहीं, बस मार्क रह गया है, पेन तो यहाँ पर बहुत पहले करता था, बट अब यहाँ पर हल्का सा भी दर्द नहीं होता। एंड जहाँ पर वो उसे किस करते हुए उसे बता रहा होता है कि लास्ट नाइट यहाँ पर यूना बहुत बोल्ड थी। ये सुनकर यहाँ पर यूना उसे कहती कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, क्योंकि यहाँ पर उसे शायद जो फील हो रहा था। वही दूसरे यहाँ पर यूशन उसे एक बार फिर से याद दिला रहा था कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, इस घर से यहाँ पर वो एस्केप नहीं कर सकती। यूना उसे बोलती कि मेरी बातों पर बिलीव करो, मैं तुमसे दूर नहीं भागना चाहती और ना ही इस घर से। वो कहता है कि देखो, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो मुझे उनमें से किसी भी बात पर बिलीव नहीं है। दूसरे यहाँ पर वो जाने लग जाता है एंड बताता है कि वैंगमा यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेंगी, जब वो तुम्हें बुलाएंगी तो मेरी परमिशन से तुम यहाँ पर नीचे जा सकती हो, वरना यहाँ पर रूम से बाहर निकलने का सोचना भी मत। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो चला जाता है एंड यूना गुस्सा भी नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर उसका गुस्सा एंड शक जायज़ है। जो कुछ भी यहाँ पर यूना ने प्रीवियसली किया है उन चीज़ों की वजह से। इतने में यहाँ पर वो अपने हिकी के निशान देखने लग जाती है एंड मन ही मन ब्लश कर रही होती है नाइट के बारे में याद कर कर। दूसरे यहाँ पर यूना को उसकी स्टेप सिस्टर नैन्सी का टेक्स्ट आ जाता है। वो उसे कहने लग जाती है कि आई होप तुम्हारी मॉर्निंग अच्छी हो रही होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में तुमने यूजन से बातें ज़रूर की होगी। यूना को यहाँ पर पता होता है कि उसके घर परिवार वाले उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी ने उसे कहा था कि देखो, एडवाइजर से मैंने बात की, लेकिन सर्टिफिकेशन से यहाँ पर मुझे ही मिलने वाली है। बट हाँ यूना, अगर तुम मुझे यहाँ पर इंसिस्ट करती हो, आई मीन बेग करती हो, तो फिर मैं शायद से यहाँ पर वो तुम्हें दे दूँ। यूना यहाँ पर कहती कि देखो, मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मुझसे सब कुछ करवा रही हो। नैन्सी बोलते कि क्यों ना करवाओ, ऐसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं तो तुम्हें कुछ खोने के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, बस बेग करने के लिए बोल रही हूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर यूना नील डाउन करती है एंड यहाँ पर वो नैन्सी को रिक्वेस्ट करती है कि एज अ फैमिली होने के नाते एंड एज अ सिस्टर्स होने के नाते आई होप कि तुम मेरी बातों को यहाँ पर समझ रही रहोगी। जिसके बाद नैन्सी उसे बोलती कि ठीक है, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूना ठान लेती है कि प्रीवियसली जिस तरीके से यहाँ पर नैन्सी ने उसे ट्रीट किया था, इस बार वो वैसा नहीं होने देगी, एंड पहले से यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखेगी एंड मेक श्योर करेगी कि यहाँ पर चीज़ें उसके हाथों में आए, ना कि यहाँ पर नैन्सी के हाथों में आए।
इसके बाद ही यहाँ पर दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यूना यहाँ पर मिस्टर ली की तारीफ कर रही होती है बिकॉज उन्होंने यहाँ पर आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 8 ट्रेजर्स ऑफ सूप जो बनाया है वो यहाँ पर उससे यूजन को भी टेस्ट करने के लिए बोलती है। यूजन कहते कि ये कौन सी तुम्हारी ट्रिक है। यूना बोलती कि जहर नहीं मिला है और अगर मिलाया होता तो खुद क्यों पीती, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर ये सूप पसंद है। यूजन यहाँ पर डाउट करने लग जाता है कि यूना को उसकी पसंद और नापसंद के बारे में कैसे पता है, तो यहाँ पर वो उसके हाथों से उस सूप को पीता भी है। वह दूसरे यहाँ पर यूना उसके पास जाती है एंड उसे बताती है कि यहाँ पर मंडे को उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी है जहाँ पर उसे सर्टिफिकेट मिलने वाला है एंड अगर वो नहीं गई तो उसे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा विच मीन्स वो अनग्रेजुएट कहलाएगी। यहाँ पर वो हंसने लग जाता है एंड कहते कि अच्छा एक और रास्ता तुमने ढूंढ लिया। यूना बोलते कि मतलब, वो कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें सब कुछ दिया है, वो मामूली से सर्टिफिकेट के लिए पीछे भागो मत। मैं यहाँ पर तुम्हें और भी जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। इनफैक्ट वो डिग्री पे मैं यहाँ पर पैसे देकर तुम्हें दिलवा सकता हूँ, तो तुम्हें वहाँ पर वो सर्टिफिकेट को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूना यहाँ पर कुछ गुस्सा नहीं करती, वो उसके बाद बैठती है उसे कहती कि देखो वो सर्टिफिकेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर पैसे देकर मुझे सर्टिफिकेट दिलवा सकते हो, पर जब ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इतने सालों से मेहनत की है, पढ़ाई की है, इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो फिर सर्टिफिकेट लेने का हक तो मेरा बनता ही है। और ऐसे भी ग्रैंडपा मम्मा को ये सर्टिफिकेट देखकर यहाँ पर बहुत प्राउड फील होगा। मैंने ये डिग्री यहाँ पर उनके लिए ही कंज्यूम की है और वो सर्टिफिकेट मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट तुम मेरे लिए हो। ये सुनकर यहाँ पर यूचन से बोलने लग जाता है कि वापस रिपीट करो तुमने क्या कहा, बिकॉज क्या है तुम जो मीठी मीठी बातें कर रही हो वो कानों को मेरे बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा है। यूना कहते कि इसमें तो ओवर थिंक करने वाली कौन सी बात है, जितना वो डिप्लोमा की डिग्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर यूजन तो इम्प्रेस हो जाता है। वो कहते हैं कि याद रखना अपनी सभी बातें, कि तुम्हारे लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, ये डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, और हाँ मुझे ट्रिक करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो यहाँ पर अंकल ली को समझा देता है कि किस तरीके से यूना यहाँ पर से स्कूल जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर लोग भी रहेंगे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो सीधा यहाँ पर घर पर आएगी और कोई भी उसके आई साइड से नहीं जाना चाहिए। अंकल ली कहते कि ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। यूचन यहाँ पर यूना से भी कह देता है कि तुम जा तो रही हो लेकिन मेक श्योर करना कि नहीं कोई प्लानिंग करना मत शुरू कर देना, बिकॉज अगर मुझे पता चला तो फिर यहाँ पर चीज़ें तुम्हारे लिए डिफिकल्ट भी हो सकती है। यूना कहते कि फिक्र मत करो, मैं बस यहाँ पर अपनी डिग्री लेने के लिए जा रही हूँ और मैं अपनी बातों से बिल्कुल नहीं पलटने वाली हूँ। वो उसे कहता है कि ठीक है अब उठोगी या फिर यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट करोगी। एंड यूना यहाँ पर सॉरी बोलकर उठकर उसके सामने बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए सोच रही थी कि अगर ऐसे देखा जाए तो फिर यूजन का दिल एकदम पिघल नहीं जाता है। बस इतनी सी बात है कि मेरी हरकतों की वजह से वो मुझ पर इतना शक करता है। एंड यहाँ पर यूजन ये सोच रहा था कि यूना को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर वो यूना को देगा और उसे सपोर्ट करेगा, उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि जैसी ग्रेजुएशन के लिए आती है उसकी दोस्त उसकी ड्रेस की तारीफ करना शुरू कर देती है। नैन्सी यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए उन्हें बता रही होती है कि ड्रेस कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड स्पेशली डिज़ाइनर ने यहाँ पर उसके लिए ही बनाई हुई है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो लड़कियाँ कहते कि अरे वाह ग्रेजुएशन हो तो तुम्हारे जैसा हो। नैन्सी कहते कि ऑफकोर्स एटलीस्ट मैं यहाँ पर आई तो लोगों तो यहाँ पर आने का मौका मिलता भी नहीं है, लेकिन इतने में यहाँ पर वो सामने यूना को देखकर सोचने लग जाती है कि ये कैसे यहाँ पर आ टपकी। बट फिर भी नैन्सी के प्लान में यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता। इस बार यहाँ पर वो सोचते कि कोई बात नहीं, अब ये आ ही चुकी तो इसकी तो मैं बेइज्जती करवा कर रहूँगी। इसके पास जाकर यहाँ पर से बोलने लग जाती है कि ये क्या तुम क्या यहाँ पर सभी का मुंह देखने के लिए आई हो, बिकॉज तुम्हें सर्टिफिकेट मिले या ना मिले मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर तुम लास्ट हफ्ते से गायब भी थी, तुमने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किए भी नहीं है। उसकी चमचियाँ यहाँ पर बोलना शुरू कर देती हैं कि सही बोल रही है हमारी नैन्सी, तुम्हें तो लगता है यहाँ पर पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम सिर्फ अपना सर्टिफिकेट लेने के लाई हो जो कि शायद से यहाँ पर तुम्हें मिलने से रहा। नैन्सी बोलती कि रिलैक्स गर्ल्स, अब हमें यहाँ पर उसे इतना भी भाव नहीं देना चाहिए, बेचारी यहाँ पर घबरा जो जाएगी। उसे यहाँ पर नैन्सी उसके पास आती है और उसे बता रही होती है कि देखो अपनी बेइज्जती करवाने से तो बहुत अच्छा ही होगा अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल पड़ोगी तो। यूना यहाँ पर से कहती कि बेइज्जती तो किसकी होगी वो आगे पता चलेगा, और ऐसे भी तुम यहाँ पर किस बात का घमंड दिखा रही हो, क्या मुझे पता नहीं है कि आखिर तुमने अपने प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट्स किससे चुराए हुए। यूना को यहाँ पर पता होता है कि सब कुछ उसकी बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पर नैन्सी को दिए हुए। इतने में वहाँ पर नैन्सी आ जाती है जो कि यूना को समझाती कि यूना रहने दो ना, वो तुम्हारी सिस्टर है, आज के दिन तुमने दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। यूना सिया से बोलती कि मेरे पर्सनल मैटर में पढ़ो मत। नैन्सी सिया से कहती कि देखा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कितनी घमंडी है, उसे यहाँ पर तुम्हारे काइंडनेस की जरा सी भी कदर नहीं है और तुम यहाँ पर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो।
यूना यहाँ पर उसे कहते कि देखो, तुम मुझ पर मत फोकस करो, तुम अपने प्रोजेक्ट एंड कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, बिकॉज क्या पता यहाँ पर वो स्टैंड आउट ना हो सके। तब तक वहाँ पर स्टाफ आकर बुलाने लग जाता है कि अंदर आओ, उस चीज़ की शुरुआत हो रही है। सिया यहाँ पर यूना से कहती है कि तुम आखिर मुझ पर क्यों चढ़ी हुई हो, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर अब तक क्यों है। यूना कहती कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि तुम यहाँ पर मेरी फ्रेंडशिप डिजर्व करती हो। ऐसा बोलकर वो अपनी फ्रेंडशिप को वहीं पर तुरंत ही खत्म कर देती है। यहाँ पर सिया कंफ्यूज हो जाती है कि आज अचानक से इस लड़की को हो क्या गया है। बाद में यहाँ पर यूना चली जाती है स्टेज पर एंड जाकर यहाँ पर जूरी मेंबर्स को अपना डिज़ाइन एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर सभी के सभी बहुत इंप्रेस हो रहे थे। यूना को बहुत अच्छे से याद आ रहा था कि किस तरीके से प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर इस स्टेज पर यूना नहीं बल्कि यहाँ पर नैन्सी थी, और नैन्सी को वो सर्टिफिकेशन मिला था। सभी उसी के प्रोजेक्ट से यहाँ पर नैन्सी से इम्प्रेस हुए थे, लेकिन यहाँ पर यूना यहीं पर नहीं रुकती है। नैन्सी को तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था एंड यूना तब तक यहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर नैन्सी का भी प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते हुए सभी को बता रही होती है कि किस तरीके से नैन्सी ने 1 साल पहले मिसेस एलिस का किया हुआ प्रोजेक्ट को चोरी किया हुआ है। थोड़ी बहुत चेंजेस कर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर उसने ऐसे दिखाया है कि जैसे वो उसका खुद का प्रोजेक्ट है। जूरी मेंबर इन सभी चीज़ों को देखते एंड यहाँ पर वो लोग नैन्सी पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर ये कैसा कंपटीशन रहा जहाँ पर तुम किसी और के डिज़ाइन को चोरी करके ला रही हो। घबरा जाती है, उन्हें बताने लग जाते कि प्लीज़ ये सब कुछ यहाँ पर मैंने नहीं किया है, यूना ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर करी ताकि वो मुझे फंसा सके। मेरी बातों पर आप यहाँ पर विश्वास कीजिए, वो मुझसे जलती है, वो मुझे यहाँ पर बर्बाद होता देखना चाहती है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जूरी मेंबर्स यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, सबूत यहाँ पर हमारी आंखों के सामने है, सब कुछ हमने रेक्टिफाई कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी डिज़ाइन को यहाँ पर पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा कॉपीड है और कौन सा इंस्पायर है। इंस्पायर होने का ये मतलब नहीं होता कि 100% डिज़ाइन को कॉपी कर 1% अपने आप से यहाँ पर चेंज कर दिया जाए। और ऐसे भी आज तुम्हें यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम इस बात के बारे में आराम से बैठकर मीटिंग में करेंगे कि आखिर तुम्हें पास करना है या फिर तुम्हारा क्या करना है। नैन्सी यहाँ पर मना करने लग जाती तो वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कहते। नैन्सी कहती कि प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए, मैं इससे बात कीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा सकती हूँ। लेकिन वो लोग वहाँ पर गार्ड्स को बुलाकर नैन्सी को यहाँ पर बाहर निकलवा देते। जहाँ जाते जाते नैन्सी से वही चिल्ला रही थी कि यूना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी अगर ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिला तो। वही दूसरे यहाँ पर जब यूना वहाँ से जा रही थी तब उसे यहाँ पर जी मिल जाता है। जी को देखकर यहाँ पर उसे याद आता है कि किस तरीके से दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लवी डवी कपल्स हुआ करते थे। इनफैक्ट यहाँ पर जी चिल्ला चिल्लाकर ये भी एक्सप्रेस करता था कि किस तरीके से यहाँ पर वो यूना को बहुत पसंद करता है एंड यूना ही उसके लिए सब कुछ है एंड आगे जाकर यहाँ पर वो यूना के साथ शादी करेगा। खैर, अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते जहाँ पर जी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है ताकि वो उसे एक्सप्लेन कर सके कि प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी। यूना उसे क्लियरली कह देती है कि अब हमारी कुछ रहा नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, ना ही मुझे तुम्हारे रीज़न से एक्सप्लेनेशन को सुनना है। तब तक वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो कि यूना को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर यूजन उसे पिक करने जाया था। यहाँ पर वो अंदर बैठकर उससे पूछती है कि क्या तुम स्पेशली मुझे यहाँ पर बस पिक करने के लाए हो। वो सिर्फ मुंडी हिलाता है और कुछ नहीं बोलता। एंड जब यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँचते तब गार्ड्स यहाँ पर दरवाजा ओपन कर देते, लेकिन ना यूजन बाहर निकलते और ना यूना। गार्ड्स तुरंत यहाँ पर यूजन को देखकर समझ जाते एंड यूजन यहाँ पर यूना को तो गला ही दबाने लग जाता है गुस्से में कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुमने इतना सारा नाटक बस इसलिए किया ताकि तुम यहाँ पर उस इंसान की एक झलक देख सको। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर इतना नीचे गिर सकती हो, मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकती हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे मिलने के लिए, और इसे बहाने बना सकती हो। इसके पहले कि यूना यहाँ पर उसे कुछ जवाब दे, वो तो ज़बरदस्ती यहाँ पर यूना को किस करने लग जाता है। यूना यहाँ पर फोर्सफुली उसे धक्का मारती है एंड कहती कि देखो, किस करना है तो डेलिकेटली एंड सॉफ्टली करो, इस तरीके से गुस्से में आके मत करो। वो मुझे कोइंसिडेंटली मिल चुका था, मेरा और जी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, और जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे भागूंगी नहीं तो मैं अपनी वर्ड से यहाँ पर मुकरने नहीं वाली हूँ। जो मैंने बोला है वो दिल से जेन्युइनली तुम्हें बोला है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है, जहाँ पर यूजन कहते कि आई होप तुम झूठ नहीं बोल रही रहोगी। एंड दोनों फिर इस किस को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर यूना रात की किस को याद कर यहाँ पर ब्लश कर रही होती है, जहाँ पर यूजन उसे देख लेता है और उसे नोटिस करता है एंड कहते हैं कि लगता है यहाँ पर अब तक तुम रात की किस को भूल ही नहीं हो, और लगता है तुम्हें उसका सपना भी आया होगा। और ये सुनकर यहाँ पर यूना और शाय फील करती है, उसे तो एम्बैरेसिंग लगने लग जाता है। वो उसे कहते कि तुम बहुत बुरे पर्सन हो। वो कहता है कि अच्छा, तो मैंने तुमसे कब कहा कि मैं अच्छा पर्सन हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से यूजन कर बुलाती है
एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है, यानी कि उसे पूछती है कि क्या वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा सकती है। यूचन को यहाँ पर समझ आ जाता है कि यूना ये ट्रिक यूज़ करती है मुझे प्यार से बुलाने की, मुझसे प्यार से बातें करने की, ताकि यहाँ पर वो अपनी बात मनवा सके। वो उसे यहाँ पर कह रही होती कि मेरी मॉम के जाने के बाद सिर्फ मेरे ग्रैंडपा ही है मेरे पास, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, एंड मैं यहाँ पर उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। यूचन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अच्छा। वो कहते कि हाँ, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शाम होती मैं तुरंत ही घर वापस लौट आऊँगी और यहाँ वहाँ कहीं पर भी नहीं भागने की कोशिश करूँगी। जिन कहता है कि ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तुम कहीं पर भी मुझसे एस्केप करने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं इन दी एंड यहाँ पर तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। यूना बोलती कि नहीं भागना है तो तुम्हें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पर वो उसे किस कर थैंक यू बोलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसने उसके पर भरोसा जो किया है। वो उससे कहते कि मेक श्योर करना कि यहाँ पर शाम होते ही तुम घर पर वापस आ जानी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर यूना हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर हॉस्पिटल आती उसे सारे के सारे फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड यहाँ पर उसे वो सब मोमेंट्स याद आ रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी और वो उसे उनके डेथ के टाइम पर मिलने के लिए आई थी, जहाँ पर उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से कुछ बात तक नहीं करी। लेकिन सबसे बड़ा रिग्रेट उसे तब हुआ जब यहाँ पर उसके डेथ वाले दिन उसे ये पता चलता है कि उसके घर वाले उसके ग्रैंडपा की मौत के पीछे थे। यहाँ पर तो उसकी बॉडी भी जवाब दे रही थी। गार्ड यहाँ पर यूना से पूछने लग जाता है कि आप ठीक थे। यूना कहती कि हाँ ठीक हूँ, बस गलती को रिपीट नहीं करना चाहती। एंड तब तक वहाँ पर डॉक्टर आ जाते जो कि यूना को जानते थे। यूना यहाँ पर उनसे अपने ग्रैंडपा की कंडीशन पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर डॉक्टर उससे बता रहे होते कि ग्रैंडपा यहाँ पर कम्प्लीटली ठीक है। रेगुलर की तरह यहाँ पर उन्होंने अपना मॉर्निंग चेकअप रूटीन कंप्लीट किया और फिलहाल यहाँ पर लंच कर मेडिसिन कर वो डीप स्लीप में है। यूना यहाँ पर अंदर जाना चाहती थी, बट डॉक्टर यहाँ पर उसे रोक लेते एंड कहते कि माफ़ करना, पर आप यहाँ पर अंदर नहीं जा सकती हैं। यूना बोलती कि फिक्र मत करो, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं बस उनके पास बैठना चाहती हूँ। डॉक्टर यहाँ पर वापस से मना कर देता है। वो बोलता है कि देखिए, अगर यहाँ पर उनकी स्लीप को कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो फिर उनके ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकते हैं, और ऐसे भी वो बहुत ही कम सोते हैं। आज वो मुश्किल से सोए, तो होपफुली यहाँ पर हमें उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं देना चाहिए। यूना बोलने लगती है, बट मैं यहाँ पर अंदर जाकर बस चुपचाप से बैठना चाहती हूँ, मैं उन्हें बुलाऊंगी तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करूँगी। डॉक्टर कहते कि देखिए, मैं उनका पर्सनल डॉक्टर हूँ, अगर आपके अंदर जाने की वजह से उन्हें कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेरे ऊपर आ जाएगी, इसे माफ़ करना, आज के तो ये दरवाजे यहाँ पर तुम्हारे लिए ओपन नहीं होंगे। यूना को यहाँ पर याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम बहुत खुश थे, बिकॉज ग्रैंडपा के नाम पर बड़ा सा मेडिकल क्लेम था, विच मीन्स उनके मरने के बाद में यहाँ पर एक हैवी भारी भरकम अमाउंट उन्हें मिलने वाला था, और इस बात को लेकर यहाँ पर वो लोग बहुत खुश थे। उस समय यहाँ पर यूना ने उस बात को यहाँ पर इग्नोर कर दिया था, ये सोच रहे कि शायद से वो लोग किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, बट नहीं, वो तो ग्रैंडपा की डेथ के बारे में बात कर रहे थे। यूना यहाँ पर डॉक्टर से पूछते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा नर्वस हो रहे हो एंड बार बार यहाँ पर विदाउट एनी रीज़न मुझे रोक रहे हो मेरे खुद के ग्रैंडपा को यहाँ पर देखने से, उनसे मिलने से। यहाँ पर डॉक्टर कहते कि अरे तुम मुझ पर ऐसा कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैं तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर एथिकल बन रहा हूँ, अगर अलाउड नहीं है तो नहीं अलाउड, एंड एज अ डॉक्टर यहाँ पर मेरा पूरा हक बनता है, पेशेंट को मैं जिससे मिलने दे रहा हूँ और जिससे नहीं मिलने दे रहा हूँ वो भी मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ, इसे अपनी पावर का मिसयूज़ करना तो नहीं बोलते। यूना कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, एंड यहाँ पर वो गार्ड से कहने लग जाती है कि जाकर यहाँ पर यूचन से कह देना कि मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने के लाई थी, लेकिन क्या है ना, इस डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर अलाउड नहीं किया, मुझे परमिशन नहीं दिया, ये बोलकर कि मैं यहाँ पर ग्रैंडपा की स्लीप को डिस्टर्ब कर दूंगी या फिर ग्रैंडपा की बीपी हाई हो सकती है। अब यहाँ पर यूचन इस डॉक्टर को बात करके देखे और पता लगा कर देखे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या बाकियों के साथ भी हो रहा है। डॉक्टर यहाँ पर घबराने लग जाता है। यूचन का नाम सुनते वो यहाँ पर इनसे कहता है कि देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं है। यूना बोलते कि रिलैक्स, मैं तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, तुम्हारे क्यों पसीने यहाँ पर छूट रहे हैं, एंड डर के मारे यहाँ पर वो उसे अलाउ कर देता है अंदर जाने के लिए, बिकॉज वो यूचन से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर उसने यूचन से पंगा लिया तो ये हॉस्पिटल तो क्या इस एंटायर सिटी एंड कंट्री के कोई भी हॉस्पिटल में उसे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलने वाली है। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर वो अंदर ग्रैंडपा से मिलने के लिए चली जाती है, एंड ग्रैंडपा यहाँ पर जैसे यूना को देखते वो बहुत खुश हो जाते एंड उसे यहाँ पर प्यार से ग्रीट करने लग जाते और कहने लगते कि फाइनली तुम मुझे मिलने के लिए आ ही गई, मुझे लगा था कि शायद से मुझे तुम्हें यहाँ पर कभी देखना पड़ेगा ही नहीं। यूना बोलती कि अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अगर आप डिस्चार्ज भी होंगे तब भी मैं आपको लेने के लिए आऊँगी, और ऐसी बातें मत किया करिए। तब तक वहाँ पर नर्स आ जाती है मेडिसिन लेकर, जो कि यहाँ पर ग्रैंडपा का रेगुलर आफ्टरनून मेडिसिन होते हैं। यहाँ पर वो इंजेक्शन को भर रही होती है। तब यूना को यहाँ पर आइडिया आ जाता है कि ग्रैंडपा को यहाँ पर लो पावर वाले मेडिसिन देनी चाहिए, ना कि हाई पावर वाले, और उन्हीं की वजह से यहाँ पर ग्रैंडपा
अनस्टेबल हो जाते। तो वो जाकर यहाँ पर नर्स से पूछने लग जाते कि आखिर ये कैसा मेडिसिन है। नर्स तब यहाँ पर बताती है कि ये तो पेशेंट का रेगुलर मेडिसिन है जो हम उन्हें यहाँ पर डेली बेसिस पर देते आ रहे। यूना उसे चेक करना चाहती थी। नर्स कहते कि माफ़ करना पर आपको कुछ समझेगा नहीं, वो नॉर्मल मेडिसिन ही है और कुछ भी नहीं है। वो कहती कि बॉटल यहाँ पर दो एंड बॉटल का नाम पढ़ते उसे समझ आ जाता है कि ये तो हाई पावर वाली दवाइयाँ हैं। तो यहाँ पर वो नर्स को चिल्लाने लग जाती है कि ये देकर क्या तुम मेरे ग्रैंडपा को यहाँ पर जान से मारना चाहती हो। नर्स यहाँ पर डर के मारे इंजेक्शन भी फेंक देती है एंड यहाँ पर डॉक्टर जैंग के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा देती है एंड बताती है कि वो डॉक्टर नहीं, उन्हें यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सारे मेडिसिन देने के लिए कहा है। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर ग्रैंडपा समझ जाते कि लोग यहाँ पर ईगरली वेट कर रहे हैं, यानी कि लोग यहाँ पर डेस्परेट है उनके मरने के लिए कि आखिर कब वो मरेंगे एंड कब उनके इंश्योरेंस क्लेम्स उनके हाथों में आ जाएंगे। यूना ग्रैंडपा के पास जाती है, उन्हें शांत करवाती है, उन्हें समझाती कि हाइपर होकर मतलब नहीं है, आप शांत हो जाइए, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है फिलहाल। ग्रैंडपा यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगने लग जाते एंड कहते कि सचमुच सारी गलती यहाँ पर मेरी है, ना मैं तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट कर पाया और अब मैं यहाँ पर खुद इस हालत में हूँ। वो सभी के सभी यहाँ पर मेरे अगेंस्ट आ चुके हैं। प्लीज़ यूना, अब तुम ही यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। यूना कहती कि ग्रैंडपा ऐसी बातें मत कीजिए, इतने सालों से आप मुझे प्रोटेक्ट करता है और मेरा यहाँ पर हक बनता है कि मैं आपको यहाँ पर वापस से पहले जैसे स्टेट में ला कर रहूँ, जो कि मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस गार्ड को अच्छे से बता देती है कि आखिर किस तरीके से अब उससे ग्रैंडपा के सभी चीज़ों को चेंज करवाना है, डॉक्टर्स, नर्सेज और उनका स्पेशल केयर देना है। वो वहाँ से चला जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर बता रहे होते कि आखिर यहाँ पर तुम्हारी स्टेप मम्मा कितनी ज़्यादा कनिंग है, वो सिर्फ यहाँ पर लोगों को लूटना जानती है। यूना कहती कि आई नो ग्रैंडपा, मुझे सब कुछ पता है, आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ पर आराम करिए, बाकी सब कुछ यहाँ पर आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर यहाँ पर वो ग्रैंडपा को सुलाने लगती है एंड उसे यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि डेली इसी तरह यहाँ पर ग्रैंडपा को थोड़े थोड़े बेस ऑफ अमाउंट में मेडिसिन दिया जाता था एंड इन दी एंड जब यहाँ पर ग्रैंडपा की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई थी तो बहुत ही नेचुरल लग रहा था कि जैसे वो अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई हो, लेकिन असली रीजन तो यहाँ पर वो मेडिसिन थे जो कि यहाँ पर अब यूना बंद करवा चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है जहाँ पर वो यूचन को कॉल लगाती है और उनसे बोलती है कि मैं जाकर यहाँ पर परिवार से मिलना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, यहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। यूना यहाँ पर उसे बोलते कि थैंक यू मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, बट हाँ मैं चाहती कि तुम मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए भी आओ, लेकिन तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना कि मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। वो कहते कि नहीं, तुम जा सकती हो और मैं तुम्हें पिक करने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। वो यहाँ पर खुश हो जाता है कि यूना खुद सामने से यहाँ पर चीज़ें इनिशिएट कर रही है। पर दूसरे यहाँ पर तो यूना ठान ही लेती है कि वो ग्रैंडपा को यहाँ पर इस बार कुछ नहीं होने देगी। यूना जैसे यहाँ पर घर पर एंटर करती है, नैन्सी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि देखो तो अनइनवाइटेड गेस्ट आ चुकी है। ऐसा यहाँ पर वो बोलती है, वही दूसरा यूना जाकर सबसे पहले अपनी स्टेप मॉम को थप्पड़ मारती है। नैन्सी बोलते कि बेवकूफ़ लड़की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फिर यूना यहाँ पर उसे भी थप्पड़ मार देती है एंड बताते कि ऐसे इतना इजीली मैं यहाँ पर थप्पड़ मार सकती हूँ। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, वो यूना पर यहाँ पर चिल्लाने लगते कि वो तुम्हारी माँ और वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम आखिर इतनी बदतमीज़ कब से बन गई। यूना कहते कि मेरी एक ही माँ थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं किसी और बाहर की वुमेन को अपनी मॉम बनाना नहीं पसंद करूँगी। वही दूसरे यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि लगता है आप लोगों को पता हो गई या कि ग्रैंडपा के साथ में हॉस्पिटल में हो क्या रहा है, उन्हें गलत दवाइयाँ दी जा रही है। तो बताइए डैड कि आखिर आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अंकल को पता होता है कि उन्हें यहाँ पर कोई कॉल आया नहीं है, विच मीन्स यहाँ पर यूना उसे टेस्ट कर रही है, इसलिए अंकल यहाँ पर ये इल्ज़ाम आंटी पर लगाने लगते कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। एंड आंटी वहाँ से गुस्से में चली जाती कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। एंड ये सिर्फ उनका एक आइडिया और तरीका होता है ताकि यहाँ पर वो लोग यूना को अपनी मेन बेजड़ बातों से भटका सके। वही उनके जाने के बाद यहाँ पर अंकल यूना से कहते कि देखो हम में से कोई यहाँ पर ऐसा क्यों करेगा, ज़रूर गलती से यहाँ पर ये सब कुछ हो गया होगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल जाकर यहाँ पर चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख लूँगा। यूना कहते कि नाटक करना बंद कीजिए। वो कहते कि देखो तुम्हें यहाँ पर एंगेजमेंट पर फोकस करना चाहिए जो कि तुम्हारा टैंग फैमिली के साथ में फिक्स हुआ है। यूना कहते कि माफ़ करेगा, टैंग फैमिली के साथ में एंगेजमेंट और शादी तब फिक्स हुई थी जब यहाँ पर मेरी मॉम जिंदा थी, अब मेरी मॉम रही नहीं है तो ये शादी और एंगेजमेंट का कुछ मतलब है नहीं। नैन्सी तो यहाँ पर खुश हो जाती है, सोचती है कि उसका नंबर लग जाएगा। तो वो कहते कि हाँ डैड, हमें इसे तोड़ देना चाहिए, और उसके डैड उसे ही थप्पड़ मार देते। नैन्सी बोलते कि आपने क्यों अब मुझे मारा। अंकल यहाँ पर यूना से कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है तुम घर से बाहर रहने लगे तो फिर क्या हम यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम दे रहे। देखो तुम अभी भी यहाँ पर मेरी बेटी हो, शादी तो तुम्हें यहाँ पर मेरी मर्जी से करनी पड़ेगी। यूना बोलते कि ठीक है, एक बाप होने के नाते मैं आपको बोलने का हक तो दे रही हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हक, उसके चॉइसेस एंड डिसीजंस का हक वो मेरे ऊपर है।
इसलिए आप यहाँ पर अपना दिमाग ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हाँ, अपनी उस दूसरी बीवी को समझा के रखना कि ग्रैंडपा के करीब आए बिना और उनके खिलाफ कोई विशेष थॉट ना रखे, वरना जो मेडिसिन वो ग्रैंडपा को दे रही है उसका हाई डोज मैं उसे 1 दिन में दे दूंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यूना बाहर की ओर जाती है और यहाँ पर गार्ड से उसे पता चलता है कि यूचन तो यहाँ पर उसे पिक करने नहीं आया है। और यूना को ये भी अच्छे से पता होता है कि यूचन के गए प्रॉमिस को उसको यहाँ पर कभी नहीं तोड़ता, तो आज अचानक से कैसे वो यहाँ पर नहीं आ सका। तब तक यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है और उन्हें फिर यहाँ पर पता चलता है कि यूचन गायब हो चुका है। यूना को ऐसे यहाँ पर याद आ जाता है कि किस तरीके से प्रीवियस लाइफ में इस समय पर यहाँ पर यूचन को उसके एनिमीज की तरफ से किडनैप कर लिया गया था और उसे बहुत मारा गया था। अब वो जगह भी यहाँ पर उसे पता होते इससे तुरंत यहाँ पर वो उन गार्ड्स को लेकर पहुँचने लग जाती है। अब यूचन तो यहाँ पर इन 4-5 लोगों के लिए भी काफ़ी था उन्हें पिटने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पर यूना आती है वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। गार्ड्स यहाँ पर उन गुंडों का ध्यान रखने लग जाते हैं एंड यहाँ पर यूना से कहते कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर सेव करने के लिए आई हूँ। यूचन यहाँ पर उसे देखने लग जाता है एंड कहते कि तुम मुझे बचाने के लिए आई हो, क्या तुम सचमुच मुझे अब हेट नहीं करती। यूना तब उससे कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड ये सुनकर यहाँ पर यूचन को अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था, उसे सब कुछ यहाँ पर एक सपना लग रहा होता है। तो यूना यहाँ पर उसे हक करते हैं, बोलते कि बुद्धू सचमुच ये सच है, कोई सपना बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर बाद में जब वो लोग घर पर होते तब यूना को यहाँ पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, जो नंबर यहाँ पर असल में होता है जी का। जी उसे यहाँ पर एक जगह पर बुला रहा होता है कुछ फंक्शन के नाम पे। यूना को यहाँ पर समझ नहीं आता कि मैंने तो इसका सारा नंबर डिलीट कर दिया था और ये न जाने कौन से नंबर से मुझे कॉल कर रहा है। तब तक यहाँ पर यूना के हाथ से यूचन फ़ोन छीन लेता है एंड जी से कहता है कि वो सो गई है, जब पूछेगी तो मैं उसे बता दूंगा। एंड यूना यहाँ पर हंसने लग जाती है। फ़ोन कट करते ही वो उसे कहती कि लगता है कोई तो जेलस फील कर रहा है, बट क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। यूचन कहता है कि तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारे हाथों में, मैं तुम पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। यूना जैसी वहाँ पर आती है वो उस पर चिल्लाते कि अब तुम कौन हो, अब क्या तुम भी मुझे यहाँ पर ड्रिंक करने से रोकोगी। पर यूना यहाँ पर उसे रोकती नहीं है, उल्टा वो उसके साथ यहाँ पर ड्रिंक करने बैठ जाती है एंड ये बात यहाँ पर यूना को अब जाकर पता चलती है। यूना कहते कि ओह, तो तब से तुम यहाँ पर मुझे जानते हो। वो कहता है कि हाँ, बहुत पहले से, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो जिसकी मैं केयर करता हूँ और उसे मैं हमेशा यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड जब यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर उसे पर्सनली बुलाया। वहाँ पर कोई इवेंट और कोई फंक्शन नहीं हो रहा होता है एंड यहाँ पर जी यूना के लिए उसके फेवरेट वाइट रोजेस लेकर आया हुआ था ताकि यहाँ पर वो यूना को समझा सके, अपनी फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस कर सके। यूना तो यहाँ पर रोजेस को देखकर बोलने लग जाती है कि मुझे रोजेस नहीं पसंद है। जी कहते कि ये कैसे तुम बातें कर रही हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स है। यूना कहती कि हाँ, एक समय पर हुआ करते थे बट अब बिल्कुल भी नहीं है, मैं बदल चुकी हूँ। जी कहता है कि देखो, तुम भले ही क्यों ना बदल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस चेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे भी यहाँ पर अपने साथ रख सकता हूँ। यूना बोलता है कि माफ़ करना, मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रॉपर क्लोजर देने के लिए आई हूँ, समझाने आई हूँ और बताने आई हूँ कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जी कहता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे घर वालों की वजह से तुम ये सब कुछ बोल रही हो, मेरे घर वाले इन सभी चीज़ों का रीज़न है, बट तुम मेरी बातों को समझो। मैं यहाँ पर अपने परिवार का सब कुछ इनहेरिटेंस कर कर यहाँ पर तुम्हें घर पर खुशी खुशी लाना चाहता हूँ। यूना कहते कि तुम यहाँ पर तैंग फैमिली से बिलोंग करते हो। मेरी मॉम ने भली शादी फिक्स की थी, बट अब मेरी मॉम इस दुनिया में है नहीं, और अगर वो जिंदा भी होती तो वो मेरी मर्जी के अगेंस्ट कभी नहीं जाती। तुम्हें यहाँ पर घर वालों की इनहेरिटेंस से मतलब है, जो कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे तभी मिलेगी अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो। लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ या कुछ, बट मुझे बस तुमसे शादी नहीं करनी है। जी यहाँ पर कहने लग जाता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बदल गई। मुझे अच्छे से याद है कि हम यहाँ पर एक साथ कितना एंजॉय किया करते थे। यूना बोलती कि यस, करते तो थे, तब तुम भी अलग थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो और ये बदलाव मैं यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जी यहाँ पर कहने लग जाता है कि क्या तुम ये सब कुछ यहाँ पर उस यूचन की वजह से कर रही हो, क्या वही रीज़न है मुझे ना बोलने का। यूना कहती कि यूचन रीज़न हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना डिसीजन अपनी मर्जी से लेती हूँ, किसी और की कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं लेती। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है एंड गुस्से में आकर यहाँ पर जी सभी फ्लावर्स को फेंक देता है एंड कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। पर जब यूना वहाँ से जा रही होती तब तक वहाँ पर किडनैपर्स आकर उसे किडनैप कर लेते। यूना को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता, बिकॉज उसे अच्छे से याद है प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
तो अब डाउटफुल ये चीज़ों की थी कि आखिर किसने उसे किडनैप किया होगा और क्यों। मोस्टली उसका शक तो यहाँ पर जी पर जाता है, बिकॉज उसे अभी अभी यहाँ पर जी को रिजेक्ट जो किया है। लेकिन तब तक यहाँ पर उसका प्यारा परिवार आ जाता है, यानी कि नैन्सी, उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम। एंड यहाँ पर नैन्सी को तो बहुत मजा आ रहा था यूना को ऐसी हालत में देखकर। अंकल यहाँ पर चाहते थे कि यूना यहाँ पर शेयर के पेपर्स को साइन कर दे और वो शेयर्स यहाँ पर उनके ट्रांसफ़र कर दे, तो फिर इससे यहाँ पर यूना भी बच जाएगी और साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडपा भी बच जाएंगे और ग्रैंडपा की हेल्थ भी यहाँ पर ठीक रहेगी। एंड वही दूसरे यहाँ पर यूना साइन करने से मना कर देती है। वो कहते कि देखो, मैं साइन करूँ या ना करूँ फ़र्क तो पड़ता है नहीं, तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारे पास चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन साइन करने के बाद भी यहाँ पर तुम सभी मिलकर मेरी और ग्रैंडपा की ज़िंदगी को यहाँ पर हेल्प बना कर रख दोगे, तो फिर मैं आखिर यहाँ पर तुम लोगों के हाथ में उन पावर्स को क्यों ही आखिर आने दो। नैन्सी यहाँ पर कहती कि देखिए ना, आपकी बेटी है खुद की, लेकिन फिर भी आपके अगेंस्ट जा रही है। यूना कहती कि तुम तो यहाँ पर मुंह बंद रखो, और आप क्या कहेंगे, आप तो खुद यहाँ पर अपने डैड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तब आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल कहते कि देखो, अपनी ज़्यादा ज़ुबान चलाओ मत, और ऐसे भी साइन नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी रास्ते हैं तुमसे चीज़ों को साइन करवाने के लिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो गार्ड्स को इशारे करता है, जहाँ पर गार्ड्स यूना के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर ह्यूचन आ जाता है, जो कि आते ही यहाँ पर अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि सभी के सभी के हाथ बांधो, उन सभी को यहाँ पर पुलिस स्टेशन भेजो। गार्ड्स यहाँ पर उन सभी को वहाँ से ले चले जाते हैं। एंड ह्यूचन यहाँ पर यूना से माफ़ी मांगने लग जाता है। यूना यहाँ पर उसे कहती कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तब ह्यूचन यहाँ पर बता रहा था कि उसने गार्ड्स को यहाँ पर यूना के पीछे लगाया था, लेकिन जब यहाँ पर यूना गायब हुई थी तो तुरंत यहाँ पर उसने सीसीटीवी कैमरास के उस गाड़ियों को ट्रेस किया और वो इस लोकेशन पर पहुंचा। वो उससे यहाँ पर माफ़ी मांग रहा होता है देरी से आने के लिए। यूना कहती कि नहीं, तुम लेट नहीं हो, तुम एकदम टाइम से आए हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर जब उसे लेकर जा रहा था तब वहाँ पर जी आ जाता है एंड पूछता है कि तुम ठीक तो हो। यूना से पूछते कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताता है कि जब तुम जा रही थी तब मैं तुम्हारे पीछे आया था, और तब मैंने यहाँ पर किडनैपर्स को तुम्हें गाड़ियों में ले जाते हुए देखा था। तब मैंने यहाँ पर सीसीटीवी के थ्रू तुम्हारा पता लगाया और मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया था। और माफ़ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे तुम्हें यहाँ पर सेफली घर ड्रॉप कर देना चाहिए था। यूना कहती कि अपने आप को ब्लेम मत करो, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। ऐसा बोलकर यहाँ से वो जाने लगती है। एंड जाते जाते यहाँ पर ह्यूचन सी से कहकर जाता है कि यूना की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। और फिर वो फाइनली चला जाता है, जहाँ पर जी मन ही मन कह रहा था कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक बार बस यहाँ पर परिवार का इनहेरिटेंस आ जाए, उसके बाद में तो मैं भी यहाँ पर पावरफुल बन जाऊँगा एंड यूना को हासिल कर लूँगा। एंड जब यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँचे तब यहाँ पर यूना की मरम पट्टी करते हुए बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था कि आखिर तुम्हारे परिवार वाले यहाँ पर तुम्हारी किडनैपिंग कैसे करवा सकते हैं, मैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यूना से कहते कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद लड़ने दो। यूचन यहाँ पर समझाते कि आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल हो, कि तुम खुद के लिए स्टैंड ले सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो हेजिटेट भी मत करना पूछते हुए। एंड जाओ, जाकर आराम कर लो, किचन का सारा काम मैं देख लूँगा एंड तुम्हारे लिए अच्छा सा लंच और डिनर भी प्रिपेयर कर दूँगा। यूना यहाँ पर रेस्ट करने के लिए चली जाती है। एंड वहाँ पर वो कार्ड, यानी कि स्पेशल कार्ड आर्यन आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर यूचन से माफ़ी मांगता है एंड कहता है कि सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हुआ है, मैंने मिस को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया। वो उसे बोलता है कि ज़रा मुझे बताना कि आखिर तुम मुझे कब से जानते हो। आर्यन यहाँ पर बताता है कि जब आप यहाँ पर 5 साल के थे तब से मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। एंड बस ह्यूचन उसे वही समझा रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मेरे एक बड़े भाई की तरह हो। मुझे पता है कि कल को अगर मेरी लाइफ यहाँ पर रिस्क पे होगी भी तो तुम अपनी लाइफ को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दोगे, फिर मुझे बचा कर रहोगे, इतना मैं यहाँ पर तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुनकर तो यहाँ पर आर्यन की आंखों से आंसू आने लग जाते। एंड ह्यूचन यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि थैंक यू, इतना मेरा ध्यान रखने के लिए, इतना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड बाकी के काम को लेकर यहाँ पर वो उसे ऑर्डर्स दे देता है। दूसरा जब यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे थे तब यूना यहाँ पर उसे बता रही होती है कि मैं वापस उस परिवार में जाकर उनसे बात करने का सोच रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ह्यूचन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वो लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या किया एंड तुम मुझसे अभी भी यहाँ पर बात करना चाहती हो। यूना कहती कि पूरी बात तो सुनो, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर कर अपनी पावर दिखाना चाहती हूँ, बस इसी बात का परमिशन मुझे यहाँ पर तुमसे चाहिए था। ह्यूचन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे यूज़ कर लो, मेरा नाम यूज़ कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बस मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। वो कहती कि फिक्र क्यों करते हो, आर्यन है ना मेरे साथ, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलते हुए हाथों से खिलाने लग जाती है। ह्यूचन कहते कि हाँ, तुम एक नॉर्मल सा किस कर सकती हो और बस खिला सकती हो, उसके अलावा और क्या ही। वो कहती कि तुम्हारे थॉट्स कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहे हैं, अपने थॉट्स को यहाँ पर अपनी पॉकेट में ही रखो। तो उसके बाद भी यहाँ पर वो चली जाती है अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम से मिलने के लिए।
अंकल यहाँ पर यूना से जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाते और एक्सप्रेस कर रहे होते कि अंकल की यहाँ पर मजबूरी थी, इस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। यूना कहते कि कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ, लेकिन मजबूरी मेरी भी है। मैं यहाँ पर इक्विटी के पेपर साइन करने के लिए रेडी तो हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस पर्सन को यहाँ पर सज़ा मिले जो पर्सन ने यहाँ पर ये सब कुछ किया हुआ है। वही दूसरी ओर अंकल गुस्से में आकर यहाँ पर अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर उन्हीं का आइडिया था एंड यहाँ पर वो उस पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते। आंटी कहते कि तुम्हें पेपर साइन करवाने थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये आइडिया दिया। मेरे सर पर कोई भूत नहीं चढ़ा है जो कि उसे एवी किडनैप करवा लूँ। एंड यहाँ पर अंकल गार्ड से कहकर अपनी ही वाइफ को कमरे के अंदर बंद करवाने के लिए बोल देते। फिर यूना से पूछते हैं कि शायद से बेटा इतना इनफ होगा तुम्हारे लिए। यूना कहते कि 3 दिन बाद मेरा बर्थडे, उस दिन मैं इक्विटी के ट्रांसफर पेपर साइन करूंगी एंड होपफुली तब तक यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, है ना। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर मेरी मॉम की सभी चीज़ें भी वापस चाहिए। अंकल कहते कि ज़रूर ज़रूर। एंड जब यूना जाने लगती तब यहाँ पर वो यूना से ह्यूजन के साथ क्या रिश्ता है वो पूछ रहे होते। यूना कहते कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है एंड वहाँ पर बॉडीगार्ड एचन आ जाता है जो कि यहाँ पर अंकल से कह रहा होता है कि मुझे यूजन ने आपको बताने के लिए कहा है कि यूना उनकी फ्यूचर वाइफ है, उनके साथ पंगा लेना इट मीन्स यहाँ पर मिस्टर यूजन के साथ पंगा लेना, तो सोच समझ कर यहाँ पर यूना को मिसट्रीट कीजिएगा। अंकल कहते कि अरे ऐसे कैसे, अब तो वो हमारे घर के यहाँ पर सन इन लॉ बनने वाले, मैं उन्हें थोड़ी ना ऑफेंड कर सकता, उनसे कहना कि मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग्स भेजी है। आजन कहते कि ज़रूर बोल दूंगा, और हाँ उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज़ भेजा है जहाँ पर वो आपके साथ सभी के सभी कॉर्पोरेशन को कैंसिल कर रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर अंकल कहते कि बट क्यों, वो तो यहाँ पर मेरी बेटी से शादी करने वाले हैं। आजन कहता है वो इसलिए बिकॉज कल जो कुछ भी हुआ वो चीज़ें हमारे बॉस को बहुत हर्ट कर गई है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है एंड अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कोई बात नहीं, बस एक बार यहाँ पर चीज़ें मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाए, फिर मैं यहाँ पर इसे समझा कर रहूँगा। वही दोस्त यहाँ पर ऊपर रीना चली जाती है अपनी मॉम का यहाँ पर संभाल लेने के लिए एंड इस समय यहाँ पर उसे क्रिस्टल बॉल मिल जाता है, वो बॉल जो कि यहाँ पर यूना ने अपनी मम्मा के लिए लाया था उनकी बेटर हेल्थ के लिए। इससे यहाँ पर यूना को वो अपने सारे के सारे पास्ट ट्रॉमास याद आ जाते हैं कि किस तरीके से उसने यहाँ पर अपनी मॉम को खोया था। वो यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाती है, ठीक वही 8 साल की बच्ची की तरह जो पहले रोया करती थी। एंड तब तक वहाँ पर एशन आ जाता है जहाँ पर वो उससे बोलने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर एशन को 10 साल के पहले हुए कार एक्सीडेंट के बारे में पता लगाना है जिसमें यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी। इससे यहाँ पर एशन समझ जाता है कि यूना को यहाँ पर डाउट है कि वो कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि यहाँ पर सोची समझी साजिश है। एंड यहाँ पर यूना से ये सब कुछ बिना बताए करने के लिए कहती है, यानी कि यहाँ पर यूजन को बिना बताए करने के लिए कहती है बिकॉज वो नहीं चाहती कि इन सभी चीज़ों में यहाँ पर यूजन इन्वॉल्व हो एंड यहाँ पर वो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो जिन किडनैपर्स ने उसे किडनैप किया था उन सभी के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर कर फाइल करने के लिए बोल देती है बिकॉज उसे पता होता है कि आज तो कल यहाँ पर वो चीज़ का वो इस्तेमाल कर कर अपने डैड के अगेंस्ट जा भी सकती है एंड वैसे एविडेंस प्रूफ होगा। एंड जब वहाँ से यूना जा रही होती है तब तक वहाँ पर नैन्सी आ जाती है जो कि आकर यहाँ पर उसे रोकने लगती है कि तुम हमारे घर की चीज़ें यहाँ से नहीं ले जा सकती। यूना सबसे पहले तो यहाँ पर उसे एक मस्त सा थप्पड़ मारती है एंड कहते कि पहली बात ये तुम्हारी घर की चीज़ें नहीं, ये मेरी मॉम की चीज़ें, और ऐसे भी जिस घर में रह रही हो वो घर भी यहाँ पर मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड को दिया हुआ है, तो ऐसा मत समझो कि यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का है। ऐसा कहकर उसे एक और थप्पड़ मारकर वहाँ से वो चली जाती है एंड जाकर यहाँ पर वो यूजन को वो सारी सामान दे देती है, यानी कि वो एंटायर बॉक्स दे देती है एंड बता रही होती है कि इसमें यहाँ पर उसकी मम्मा के पुरानी स्टफ़ है। घर पर आकर यहाँ पर वो खुद सामने से यूजन को बताने लग जाती है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर आचन को सारी बातें पता करने के लिए बोली हुई है। यहाँ पर वो यूना से कह रहे थे कि सचमुच तुम्हें बहुत हिम्मत है जो कि तुम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को फेस ऑफ कर सकती हो। यूना बोलते कि आज ही तो कल मुझे यहाँ पर चीज़ों का पता चलना ही है, तो बेटर होगा अभी यहाँ पर मैं चीज़ों को अपने अपने प्लेसेस में वापस कर दूँ। तो तब तक वहाँ पर आचन आकर बताने लग जाता है कि उसे यहाँ पर पता चला है कि उस कार एक्सीडेंट के दौरान उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, विच मीन्स किसी ने जानबूझकर यहाँ पर कार के ब्रेक्स के साथ में छेड़खानी की है और ब्रेक ना लगने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। ये जाने पर यहाँ पर अब यूना को ये पता करना होता कि आखिर ब्रेक फेल करने वाला मेजरली कौन था, या यहाँ पर वो उसकी स्टेप मॉम थी या फिर यहाँ पर वो उसके खुद के डैड थे। यहाँ पर आचन चला जाता है जहाँ पर यूजन यूना से कह रहा था कि फिक्र मत करो,
जैसे ये बातें पता चली वैसे वो सभी बातें भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तुम यहाँ पर चिंता बिल्कुल भी ना करो। लेकिन इस दौरान यहाँ पर यूजन उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि यहाँ पर यूना उसे छोड़कर नहीं जाएगी। यूना कहते कि अरे तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, मैं तुमसे दूर भागूंगी। वो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पास रख सकूँ एंड यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर कर सकूँ। यूना कहती कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगी एंड अपने आप को भी प्रोटेक्ट करूंगी। वही तो से यहाँ पर आर्चर निकल पड़ता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ पर वो गार्ड नहीं बल्कि एक नॉर्मल पर्सन बनकर जाता है सारी की सारी पूछताछ ऐसे ही करने के लिए। एंड जब यहाँ पर वो पूछताछ करने के लिए गैरेज में जाता है तो वो पर्सन यहाँ पर उसे बता रहा था कि ये बात यहाँ पर 10 साल पुरानी है, लेकिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है बिकॉज मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने पर मजबूर किया गया था एंड फोर्स किया गया था। एंड वो गैरेज वाला अंकल वहाँ पर बता रहा होता है कि 10 साल पहले यहाँ पर उन्हें कॉल आया था, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि गाड़ी यहाँ पर रिपेयर होने के लिए आएगी, तब उन्हें यहाँ पर उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर देने हैं। अंकल समझ चुके थे कि ये कुछ गलत काम होने वाला है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने ब्रेक फेल करने से मना कर दिया। तो फिर सामने वाली पार्टी ने यहाँ पर उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसके बदले में यहाँ पर वो लोग उसकी बेटी को किडनैप कर लेंगे और वो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। एक पल के लिए तो अंकल को ऐसे लगने लगे कि जैसे सब कुछ बस एक मजाक है और सामने वाला पर्सन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने अंकल को उनकी बेटी की फ़ोटो भेजी तब उन्हें पता चला कि सामने वालों को उनकी बेटी के पूरे शेड्यूल के बारे में पता है कि वो कब कहाँ क्या करती है, विच मीन्स यहाँ पर हाई रिस्क था, इसलिए ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ा। बट इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर एक बॉक्स भी रखा हुआ था जिसमें यहाँ पर सारे एविडेंसेस रखे हुए थे, जो बॉक्स यहाँ पर एचन लेकर घर पर पहुँच जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर वो लोग उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिससे यहाँ पर समझ में आता है कि आवाज़ यहाँ पर पहचान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़े बहुत और एविडेंसेस मिल जाए तो उस इंसान का यहाँ पर आसानी से पता लगा जा सकता है। और इसी बात पर यहाँ पर वो लोग खुश हो जाते हैं। यूना यहाँ पर यूचन को थैंक यू बोलने लग जाती है कि अब तो यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए भी कोई है। एंड यूचन यहाँ पर अपना भरोसा और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है यूना को यहाँ पर अपनी कंपनी के 30% शेयर्स देते हुए, जो कि यहाँ पर यूना लेने से मना कर देती है। वो उसे बोलता है कि देखो मैं तुम पर यहाँ पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम अब वो एस्केप वाला गेम नहीं खेलने वाली, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो और यही ट्रस्ट मैं यहाँ पर तुम्हें जताना चाहता हूँ ये 30% शेयर्स को तुम्हारे नाम कर। और ये तो कुछ भी नहीं है, जिस दिन तुम मेरी वाइफ बनोगी उस दिन सब कुछ यहाँ पर तुम्हारा ही तो है। एंड यहाँ पर यूना से थैंक यू बोलने लग जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते घर वालों को जो कि यहाँ पर आपस में सारी की सारी बातें कर रहे होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर प्लानिंग कर रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर यूना को उस पेपर साइनिंग के बाद में यहाँ पर अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। बिकॉज जब तक यहाँ पर वो जिंदा रहेगी तब तक यहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए प्रॉब्लम बनकर रह जाएगी। और इतने में यहाँ पर नांसी के दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो अपने डैड को यहाँ पर ड्रग्स के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर अंकल तो नांसी से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उनकी प्लानिंग यहाँ पर पक्की हो जाती है। वो कॉल करके यहाँ पर सब कुछ सेटल करने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर यूना को देखते और यूचन को देखते, जहाँ पर यूना को ऑलरेडी यहाँ पर सेंस होने लग गया था, लग रहा था कि शायद से यहाँ पर उसे घर परिवार वाले ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर रहे होंगे, बिकॉज उसके डैड यहाँ पर इतनी आसानी से मान जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। यूचन यहाँ पर से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर ग्रैंडपा को शिफ्ट करवाने के लिए बोल दिया एंड वो एक ऐसे हॉस्पिटल में रहेंगे जहाँ पर कोई उन्हें हार्म नहीं कर पाएगा। यूना यहाँ पर यूचन को थैंक यू बोलने लग जाती है, उसे यहाँ पर इतना सपोर्ट करने के लिए और ग्रैंड को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहता है कि अगर वो तुम्हारे ग्रैंडपा है तो वो मेरे ग्रैंडपा भी तो है, तो इक्वली मुझे यहाँ पर उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर यूना यूचन को लेकर चली जाती है अपने ग्रैंडपा से मिलाने के लिए। ग्रैंडपा यहाँ पर यूचन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आज यहाँ पर यूना को बता रहे थे कि वो तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द यहाँ पर शादी कर ले एंड उन्हें यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन से दे, यानी कि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस। यूना कहते कि ग्रैंडपा आप अभी से ये सारी बातें करने लगे, आपको अभी भी और भी टाइम है जीने के लिए, मैं हम सभी मिलकर ये आराम से प्लान कर लेंगे। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा यूचन को समझा रहे होते कि किस तरीके से यूचन को यहाँ पर यूना को प्रोटेक्ट करना है। तब यहाँ पर यूना ग्रैंडपा को कह रही थी कि उसे तो ये सारी बातें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी पता है। जब मेरे पास कोई नहीं है तब मुझे पता है कि मेरे पास यूचन तो है ही, इवन आफ्टर आपके बाद भी आई नो कि यहाँ पर मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखेगा। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर यूचन भी इमोशनल हो जाता है बिकॉज यहाँ पर यूना उस पर इतना सारा ट्रस्ट करती है और ये बात जानकर यहाँ पर उसे बहुत खुशी फील होती है। फिर दूसरा जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब वहाँ पर जी आ जाता है और उसे इस बात को लेकर यहाँ पर जेलसी फील होता है कि ये क्या, तुम मेरे बदले यहाँ पर यूचन को लेकर गई ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए।
ऐसा लग रहा है यूना जैसे हमारे बीच कोई फीलिंग्स है ही नहीं। यूना कहते कि हाँ नहीं है, जो भी थी वो बहुत पहले थी। जी कहते कि एटलीस्ट थी तो सही। तब यहाँ पर यू चैन जी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम मेरी यहाँ पर फ्यूचर वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। ये सुनने पर यहाँ पर जी यूना से कहता है कि ये क्या, शादी की बातें यहाँ पर मैं तुमसे किया करता था, तब तुम शादी की बात को यहाँ पर अवॉइड कर दी थी एंड तुम आज यहाँ पर किसी और के साथ शादी कर रही हो। यूना बोलते कि मैंने तुमसे पहले कह दिया था, मैं तुमसे उस दिन लास्ट टाइम मिल चुकी थी और वो हमारा क्लोजर था। एंड आई थिंक कि मैं यहाँ पर बहुत ही ब्लंट थी और अच्छे से मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ पास में था। प्रेजेंट में यहाँ पर तुम और मैं एक नहीं हो सकते। जिसे सुनकर यहाँ पर उसे तो दिल में दुखने लग जाता है एंड यहाँ पर ह्यू चैन भी जी को वार्निंग दे देता है कि उसे यहाँ पर आइंदा से यूना को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पर ह्यू चैन उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। वही दोस्त हम यहाँ पर अंकल को देखते हैं जो कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बैठे होते हैं एंड यहाँ पर वो सब कुछ अपने नाम पर करने पर तुले हुए थे। वो यहाँ पर उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से अगर सब कुछ यहाँ पर यूना के हाथों में होता है तो फिर चीज़ों का कंट्रोल यहाँ पर यूना करेगी एंड सभी को यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मीटिंग में यहाँ पर सभी लोग अंकल का साइड ले ताकि यूना के हाथ में यहाँ पर कुछ भी ना आए एंड अंकल यहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट कर सके। पर तब तक वहाँ पर एचएन आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर उन सभी को दिखा रहा होता है कि जो इस इंसान को यहाँ पर तुम इतना इनोसेंट समझो वो इतना इनोसेंट है नहीं। इसने यहाँ पर अपनी बेटी को मरवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब बस अपनी बेटी को ही नहीं, अपनी वाइफ को, अपने खुद के बाप को। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते। उन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था एंड वो सभी वहीं पर अपना कॉर्पोरेशन एंड कर वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर एचएन आकर यूना और यूचन को सारी बातें बताने लग जाता है कि किस तरीके से अंकल यहाँ पर कम्प्लीटली घबरा चुके थे। अन्य सारे एविडेंसेस काम आए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी उनके साथ उनका साथ ना दे सके। यूना यहाँ पर खुश हो जाती है कि अच्छी बात है, साइड बाय साइड भी यहाँ पर उसके डैड कोई अलायंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे और ये चीज़ यहाँ पर यूना के लिए आसान हो जाएगी। उसी दौर यहाँ पर माँ बेटी होते जो कि प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर यूना के बर्थडे के दिन वो यूना को यहाँ पर डेकोरेट कर रहेंगे। यूना यहाँ पर अपनी ड्रेस की शॉपिंग कर रही थी कि तब तक वहाँ पर नैन्सी आकर अपना पैसों का दिखावा कर रही होती है कि एज इफ यहाँ पर यूना के पास इतने पैसे नहीं है जितने से यहाँ पर वो ये सब कुछ खरीद सके। यूना यहाँ पर कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम के पैसे यूज़ कर रही हूँ, जो कि तुम्हारी मॉम के भी नहीं है, वो तुम्हारे डैड के, लेकिन वो पैसे मेरी मॉम के जो कि उन्होंने यहाँ पर कमाए हुए हैं। ऐसे भी तुम कभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगी और अगर आज मैंने यहाँ पर यूचन के पैसे से चीज़ें खरीद भी ली तो क्या हुआ, वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जैसी कनिंग वुमन के साथ आके शादी कौन करेगा और अपनी दुनिया कौन खराब करेगा। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से वो चली जाती है। आंजी यहाँ पर नैन्सी को शांत करवाती है और नैन्सी यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, मैं तो इसे यहाँ पर सीधा इसके बर्थडे वाले दिन बताऊंगी। एंड फाइनली यहाँ पर बर्थडे वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर नैन्सी और उसकी मम्मा बड़े प्यार से यूना के पास में जा रहे थे। नैन्सी यूना से कहती कि देखो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ एंड आई होप तुम मुझे माफ़ करते हुए इस ड्रिंक को ज़रूर यहाँ पर पियोगी। यूना कहती कि तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहती और ये ड्रिंक आखिर मैं पीऊँ क्यों। नैन्सी बोलती कि अरे तुम इतनी रूड क्यों बिहेव कर रही हो, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी और क्या तुम अपनी खुद की सिस्टर को यहाँ पर माफ़ नहीं करोगी। यूचन एंड यहाँ पर यूना समझ जाते कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। यूचन उस वाइन को लेकर वहीं पर नीचे गिरा देता है एंड कहता है कि हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है जो कि तुम्हारी दी गई चीज़ों को खाए या फिर पिए और अपनी लाइफ यहाँ पर इसमें डाल दे। तब यहाँ पर अंकल आ जाते हैं जो कि यूना से कहते कि याद है ना तुमने मुझसे क्या वादा किया था। यूना कहते कि मुझे अच्छे से याद है डैड, क्यों ना सभी के सामने मैं यहाँ पर चीज़ अनाउंस कर दूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सभी का अटेंशन गेन करती है एंड तब यहाँ पर वो सभी को बता रही होती है कि किस तरीके से 3 दिन पहले उसने अपने डैड से यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि वो अपने डैड के नाम पर अपने शेयर्स एंड इक्विटी को ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन तब तक तो उसे पता चला कि उसके डैड तो यहाँ पर एक मर्डरर है जिसने यहाँ पर उसकी मॉम की डेथ ली है एंड यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की भी डेथ लेने चले थे। अंकल कहते कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। गार्ड्स आकर यहाँ पर उन्हें यहाँ पर पकड़ लेते एंड यूना यहाँ पर सभी को एविडेंसेस के साथ में यहाँ पर सब कुछ बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हुए, इन्हें यहाँ पर लालच के अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता। यहाँ पर उन्होंने मेरी मॉम की जान ली तो सही, लेकिन जब इन्हें पता चला कि सब कुछ यहाँ पर ग्रैंडपा के नाम पर है और ग्रैंडपा यहाँ पर मेरे नाम करने वाले, तो वो यहाँ पर ग्रैंडपा की जान के पीछे पड़ गए थे और साथ साथ मेरी भी। मुझे किडनैप तक करवाया गया था एंड मुझे यहाँ पर फोर्स तक किया गया था ताकि मैं यहाँ पर साइन करने पर मजबूर हो जाऊँ। ये सब कुछ सुनकर वहाँ के आए हुए गेस्ट चौंक रह जाते कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एंड तब तक यहाँ पर अंकल सभी को ये जता रहे होते कि यूना यहाँ पर 1 नंबर की झूठी है, वो यहाँ पर सब कुछ अपने नाम पर करना चाहती है, इसलिए उसने यहाँ पर हम सभी को भ्रम में रखा हुआ है।
इसलिए मैं यहाँ पर जी को बुलाना चाहता हूँ ताकि वो गवाही दे सके। बट जी वहाँ पर आकर अंकल का साइन लेने से मना कर देता है एंड कहते हैं कि माफ़ करेगा, मैं यहाँ पर किसी से कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। अब मुझे यहाँ पर सच्चाई का पता चल चुका है कि मैं कितना गलत था, जहाँ मैंने कभी भी यूना की साइड लेने की कोशिश नहीं की। और इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो यूना से माफ़ी भी मांगता है। यूना को यहाँ पर उसकी सॉरी जेन्युइन लगती है, इसलिए वो उसे माफ़ तो करती है, लेकिन जी यहाँ पर उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा था, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर यूना से मना करते हैं। और साथ साथ यहाँ पर यूचिन भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे कर थक गया हूँ, मैं तुमसे ऑलरेडी बोल चुके तुम्हारे और यूना के बीच का कोई फ्यूचर नहीं है, वो मेरे साथ है और वो मेरे साथ ही रहेगी। तब तक यहाँ पर अंकल के गार्ड्स आ जाते हैं जो कि लड़ने लग जाते हैं, पर यहाँ पर यूचन ही इनफ होता है सभी लोगों के लिए। वजह से यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। एंड यहाँ पर यूचन यूना को डरने से मना कर रहा होता है, पर यूना को पता होता है कि आगे आगे होगा क्या, बिकॉज यहाँ पर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स आकर यहाँ पर उन्हें वो भी बताते, लेकिन ये भी साथ साथ इंश्योर करते कि वो लोग मेक श्योर करेंगे कि वो लोग यहाँ पर उन्हें किसी भी तादाद में पकड़ कर रहे। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर यूना बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, यूचन भी घबराया हुआ था, लेकिन यूना के लिए यहाँ पर वो एज ए सपोर्टिव खड़ा हुआ था, उसे एंकरेज करता, उसे समझा रहा था कि ग्रैंडपा को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तब यहाँ पर डॉक्टर बाहर आते हैं, बताते कि हाई बीपी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, बट अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडपा यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर है। एंड तब जाकर यहाँ पर यूना को सांस में सांस आती है। वो लोग अंदर जाकर यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलते हैं। एंड तब तक यहाँ पर यूचन को कॉल आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके डैड तो कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे, यानी कि यूना के डैड। यहाँ पर इस बारे में यूना को कुछ नहीं पता था, बिकॉज अगर उसे यूना को बताया तो फिर यूना भी उसके साथ चलने की जिद कर बैठेगी। वो यहाँ पर से कहती कि कुछ नहीं, बस कंपनी में काम आ गया है, तो ऐसा बोलकर बहाने देकर वहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा यूना से कह रहे थे कि पता है, आज जब मुझे वो हार्ट स्ट्रोक पड़ा तो मुझे लगा कि शायद से मैं यहाँ पर ज़िंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं सैड बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे बाद यहाँ पर यूचन है जो कि तुम्हारा ध्यान रख सकता है। यूना कहती है ग्रैंडपा आई नो मेरा ख्याल रख सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने मरने की बात नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने नेक्स्ट टाइम से की तो फॉर श्योर मैं ही आपको मार कर रहूँगी। ग्रैंडपा यहाँ पर हंसने लग जाते हैं एंड कहते कि ऐसी सिचुएशन में भी तुम इतनी लाइट कैसे फील कर सकती हो। एंड वही दूसरे यहाँ पर होते हैं अंकल, जो कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्लान बनाकर उसी जगह पर यूचन को बुलाए थे, और वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर माइंस रखे हुए थे, यानी कि लिटिल बॉम्ब्स, और रिमोट से यहाँ पर उसे ब्लास्ट करने पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिससे यहाँ पर इंसान की जान जा सकती है, और वो यहाँ पर उसे जंगल में मिलने के लिए बुला देते हैं। अंकल यहाँ पर बताने लग जाते कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, वरना आज यहाँ पर हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। यूना को कॉल करके कहो कि चुपचाप यहाँ पर वो अपना सब कुछ हमारे नाम पर साइन ऑफ कर दे, वरना बस एक बटन दबाने की देरी है, इस बटन को दबाते ही यहाँ पर तुम और मैं एक साथ यहाँ पर मर जाएंगे। यूजन कहता कि ठीक है दबा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर कहने लग जाते कि अच्छा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर यूना को पता चला कि उसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारी जान गई है, तो तुम्हें पता भी है कि लाइफ टाइम यहाँ पर वो अपने आप को इसी चीज़ों के लिए गिल्टी फील करवाती रहेगी। यूशन कहते कि उसे पता है ये उसकी वजह से नहीं हुआ है, एंड मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बटन दबाने की हिम्मत नहीं है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकल जिन गुंडों के साथ में होता है उनमें से एक गार्ड्स यहाँ पर ह्यू चैन का होता है, जहाँ पर ह्यू चैन को उसने ऑलरेडी सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था, और उनके हाथों में जो रिमोट था वो दूसरा रिमोट था, ना कि रियल रिमोट था, तो अगर वो दबाना भी चाहे तो भी यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होगा। पुलिस आकर यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अंकल वहाँ से भागते हुए खाई में सीधा यहाँ पर कूद जाते, और इसके बाद भी यहाँ पर ह्यू चैन को बिलीव होता है कि ये इंसान अभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि इसे यहाँ पर इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, खोज यहाँ पर जारी रखते रहना। दूसरे यहाँ पर यूना जब यूचन को कॉल लगाने की कोशिश करते तब उसका कॉल नहीं लग रहा था, बिकॉज यहाँ पर वो जंगल में था जहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, तो वहाँ पर एजेंट को कॉल लगा लेती है, जिससे यहाँ पर वो एजेंट पर गुस्सा करती है और उसे सारा सच बताने के लिए बोलती है। जब उसे सारा सच पता चलता है तब उसे यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही वहाँ जाने वाली थी, लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल रूम के बाहर निकलती है यूचन तब तक वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है, उसे सॉरी बोलने लग जाती है। यूचन कहते कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फाइनली यहाँ पर उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके डैड को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, और इसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी जेल में होती है, जिनकी सुनवाई आज होने वाली थी। अंकल को यहाँ पर अभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। यूना कहती कोई बात नहीं, यहाँ पर तो कोर्ट ही आपको सजा देगी और आप जिंदगी में कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वही दूसरे वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना नॉर्मल एज यूजुअल लाइफ जी रहे थे, एंड यूना यहाँ पर अपने बिजनेस को बहुत परफेक्टली एस्टेब्लिश कर रही होती है, जहाँ पर यूचैन सभी रिपोर्टर्स के सामने मौका देखते यहाँ पर यूना को प्रपोज कर देता है,
जहाँ पर वो उनके न्यू प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के साथ साथ यहाँ पर अपनी शादी का अनाउंसमेंट भी पब्लिकली कर देता है। यूना यहाँ पर खुशी खुशी हाँ से हाँ बोल देती है एंड ड्रामा यहाँ पर इसी तरीके से हैप्पीली खत्म हो जाता है, जहाँ पर यूना और यूजन को एक ऐसी एंडिंग मिलती है जैसा यहाँ पर वो दोनों डिजर्व करते हैं।